Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेज हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11-12 हो, लेट्स से फिर तो MPSC हो, UPSC हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेज हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. चलिए एक नया एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग टाइप से. इसको साइड में रख देते हैं. ओके, नाउ व्हाट विल डू इज विल हैव सम प्रॉपर थोड़ा सा अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करेंगे. फाइन, चलिए इसको इग्नोर कर लेते हैं हम लोग. क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टर्स है वो सर, तो जस्ट इग्नोर कर लो उसको. तो इसके ऊपर बिठाएंगे हम लोग सबसे पहला. ठीक है, अभी हमारे जो बल्ब्स हैं, बल्ब को एक ही बल्ब हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसको तो ले लिया अपन ने. अब उसको बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे सबसे पहला. ठीक है, चलिए सो लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट. तो एक काम करेंगे, वहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे अपन. ठीक है, और फिर उससे काम करवाएंगे, चलेगा. Okay, fine. So we will have some another kind of system for us. Fine. So just one minute. थोड़ा सा अलग टाइप से लगाएंगे. ओके, तो एक L ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पर. इसको बाद में लगाएंगे, पहले इसको यहाँ पे लगा देते हैं. ठीक है, और इसको यहाँ पे लगा देंगे. नाउ फॉर दैट पर्पस पहले इसको फिट कर लेते हैं हम लोग. हालांकि दोनों तरफ से लगाना है, बट इट वुड बी आई थिंक मोर देन सफिशिएंट. ओके, लगा दिए. ओके, थोड़ा सा हिल रहा है बट इट्स ओके, इट्स फाइन. यहाँ पर एक लगा देता है. नहीं, वो उठाने के बाद हिल रहा है, सो इट्स टोटली फाइन. आप यहाँ पे लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ पर लगा देता है. सो नीचे से सपोज हम लोग फिट कर लेते हैं थोड़ा सा. करेक्ट, फिट कर लिया. नाउ व्हाट यू कैन डू इज लेट अस टेस्ट दिस. इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं. कैसे, हमारा ये जो वायर है हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर रहने देते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर रहने देंगे. क्यों, ताकि हम लोग उसको कनेक्ट कर सकें. वायर कनेक्ट करना पड़ेगा ना उसको. ओके, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ लेट अस टेस्ट दिस. इसको भी थोड़ा ऊपर रखते हैं. ये तो कनेक्ट कैसे कर पाएंगे. थोड़ा सा ऊपर रखेंगे. डन.
नाउ लेट अस हैव आवर कनेक्शंस. हमारा बल्ब ले लेते हैं, बल्ब को ले लो, बल्ब को लगा देते हैं पहले, सबसे पहले. ठीक है, चलिए तो पॉजिटिव तो लगा दिया उसका. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव. हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं. ये पॉजिटिव हो गया, अभी नेगेटिव लगाएंगे इसका. अब नहीं, ये तो नेगेटिव ही हमने लगा दिया, सॉरी अबाउट दैट. पॉजिटिव. ठीक है, अब इधर का जो वायर है हम लोग आगे लगाएंगे कनेक्ट. तो ये हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? दिस वन वी विल बी कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसको आई थिंक थोड़ा दूर ही रखेंगे अपन. तो इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ये पॉइंट के साथ. ठीक है, इधर वाले. यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे निगेटिव को. नीचे वाला जो पार्ट है वो किसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग? निगेटिव को कनेक्ट कर देंगे. ओके, थोड़ा सा नीचे से और चलिए शायद. ओके, हो गया. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. देखो हमने कैसा किया है, ये जो ग्रीन वायर है उससे कनेक्ट किया है. ये पॉजिटिव उसका इसको दिया है, फिर यहाँ से डायरेक्टली नेगेटिव दिया. इन दोनों के बीच में हम लोग क्या रखेंगे? जो भी हमको मेटल टेस्ट करना है हम लोग उसको रखेंगे वहाँ पर, सो दैट वी कैन सी इफ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली. करेक्ट. ओके, सो लेट्स चेक आउट. तो यहाँ पे मैं उसको चिपका देता हूँ. ठीक है, देख लेते हैं इफ इट वर्क्स और नॉट. ओके, चलिए लगा दिए. ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा उसमें ये बीच में रख देते हैं. ठीक है, ये बीच में रख देते हैं. लेट अस सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है क्या? हो तो रही है, हो तो रही है. राइट, हाँ हो गई. मतलब अगर हमने वहाँ पे खाली कांटेक्ट किया, राइट, इसके और इसके बीच में, मतलब ये मेटल से बना हुआ है, ये पक्का मेटल पीस है. करेक्ट, ऑब्वियसली ये मेटल पीस है, इसकी वजह से हो रहा है. अगर कोई दूसरी स्ट्रिप रख दे कि जो मेटल की ही हो, हाँ वो भी चलेगी, इवन दैट विल वर्क. देखो ऑब्वियसली कांटेक्ट बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन इट विल वर्क. थोड़ा सा इतना बड़ा मेटलिक पीस नहीं है वो, सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा इशू हो रहा है. लेकिन दूसरा लगा के देखते हैं, इससे जल्दी हो रहा है बिकॉज ये काफ़ी मेटलिक है, पतला वायर नहीं है. सो हेंस इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से फ्लो हो रही है. राइट, इस वाले केस में. सही है, बढ़िया की. नाउ लेट अस टेस्ट सम अनदर वन. थोड़ा सा दूसरा वाला एक बल्ब टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको यूज़ करेंगे अपन फॉर आवर एक्सपेरिमेंट. ओके, ये वाला, इसी को यूज़ करेंगे. सो इसको लगा दो यहाँ पे, पहला वाला, फर्स्ट वाला पार्ट, एंड सेकेंड वाला पार्ट विल बी गोइंग विद दिस. अब ये पीस को हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं. लेट अस सी इफ इट वर्क्स. राइट, दोनों के बीच में अगर कोई पेंसिल को रख देते हैं तो वो काम तो नहीं करेगा. राइट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा. तो हमारे पास कोई वायर तो है नहीं, बट लेट अस चेक आउट वन. ये नाइक्रोम वायर है. काम कर लेते हैं, कॉइन रख देते हैं, चलेगा. एक कॉइन रख के देख लेते हैं वेदर इट लेट्स से पास एस इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. कॉइन बीच में रख देते हैं. लेट अस सी. पता नहीं उतना बड़ा कॉइन है भी कि नहीं, बट बैठेगा शायद. राइट, ऑन हो गया. ओके, तो कॉइन रखने के बाद ऑन, और लेट्स से कॉइन रखने के बाद ऑन हो रहा है. करेक्ट. सो इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग, सो दैट मीन्स दिस कॉइन इज डेफिनेटली मेटलिक. मेटलिक है, आसान है. राइट,
सो वी हैव टेस्टेड कॉइन ऑल्सो। कोई अदर दूसरा पार्ट हम लोग एक काम करके देखते हैं, कुछ दूसरा प्लास्टिक मटेरियल देख के रखते हैं, होता है क्या? प्लास्टिक मटेरियल है, नहीं हो रहा है। प्लास्टिक मटेरियल है, नहीं हो रहा है। व्हाट अबाउट द प्लग की? प्लग की लेकिन वैसा आड़ा बैठेगा नहीं ना। ओके, वैसा आड़ा बैठेगा नहीं वो, तो वी कैनॉट यूज इट। कोई दूसरा वायर वगैरह हमारे पास? आई थिंक ये नाइक्रोम वायर है आई गेस। थोड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही रहा है उसमें से। हो रहा है, मतलब थोड़ा कांटेक्ट रखना पड़ रहा है बस, ऑब्वियसली है। हाँ मतलब मेटलिक है, मतलब इट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इट कैन, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसमें से, मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम टोटली प्रॉपरली उसमें लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो एक्सपेरिमेंट काफ़ी मज़ेदार था, राइट। इंसुलेटर को चेक करना, कॉइन वाला मस्त लगा मुझे पर्टिकुलरली, सही है। कॉइन के डाल के इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दी थी हमने। सो इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर समथिंग इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। चलिए अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट का, राइट। अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हम लोग सबसे पहले जो पॉइंट लिखेंगे दैट वुड बी अबाउट कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है। अब ठीक से चल रहा है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में डायग्राम वगैरह कैसा होता है, क्या क्या होता है। सो ये सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये सबसे आपका ईजिएस्ट वे है टू शो एनी काइंड ऑफ सर्किट। कोई भी सर्किट बताने का ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। फाइन, चलिए सो देख लेते हैं भाई इसको, और हम लोग क्या कर सकते हैं। फाइन, अब सर्किट कैसे होगा इसका, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो इसमें सबसे पहला ऑब्वियसली देयर वुड बी अ सेल। बैटरी ले लो, नहीं तो बैटरी ले लिया हमने, और फिर इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे सर्किट में। हमारे पास एक एमीटर भी होगा टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बल्ब भी लगा दिया हमने, और उसके अंदर क्या लगा रहे हैं, एक स्विच लगा रहा है, सो दैट द करंट विल पास थ्रू द सर्किट। करंट पास करेगा आपके सर्किट में से, इसके लिए हमने क्या बनाया, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, और बीच में एक स्विच भी बनाया, करेक्ट। सो दिस इज माई बैटरी, दिस इज माई स्विच, ये मेरा स्विच है, और ये मेरा बल्ब है, और ये मेरा एमीटर है, राइट। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, हम लोग अभी नेक्स्ट वाला चीज़ का बात करेंगे, एंड व्हाट विल बी दैट, वो कौन सा होगा। सो दैट विल बी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमने निकाल लिया। सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज स्विच, बैटरी, एमीटर एंड बल्ब। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो एमीटर है उसका काम क्या है, स्विच का काम क्या है, तो वो पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बैटरी। बैटरी का फंक्शन क्या होगा, बैटरी का फंक्शन इज वेरी सिंपल, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, to maintain certain potential difference, to maintain potential difference, right, to maintain potential difference battery। स्विच का काम क्या है, स्विच का काम इज टू लेट्स से ऑन और ऑफ का कंडीशन के लिए, ऑन स्लैश ऑफ, करेक्ट। फिर दैट मीन्स टू सर्किट को एक तो टर्न ऑन करना फिर टर्न ऑफ करना, दैट इज द मतलब नेसेसिटी फॉर स्विच। देन वी हैव बल्ब। बल्ब के बारे में तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन तुमको पता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बल्ब इज ऑलरेडी नोन। दैट मीन्स जस्ट द डिवाइस दैट ग्लोज। एंड एमीटर, ठीक है, एमीटर के बारे में लिख देते हैं, इसको खाली डिवाइस बोल लेंगे और फिर एमीटर को ले लेंगे।
बाय द वे एमीटर का फ़ायदा क्या है? टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए, राइट? सो वी हैव ऑल दिस थिंग्स इन आवर नाउ माइंड। सही। अभी आगे का पार्ट देखें तो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ विद दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर माइंड कि हमारे पास डिवाइसेस सब कुछ है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन। एक मिनट, चलिए अब आगे की बात कर सकते हैं। हमारा ये तो हो गया सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव सर्टन वन मोर थिंग एंड दैट विल बी कि कैसे पता चलेगा कि कोई सपोज मतलब लाइक इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। तो टू फाइंड आउट इफ समथिंग, टू फाइंड इफ सम मटेरियल इज अ कंडक्टर और नॉट, उसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड कि कोई कंडक्टर है कि नहीं है, कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। वो कैसे पता चलेगा हमको? देखो, अगर आपको ये पता करना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट्स इंसुलेटर, इंसुलेटर होता क्या है, फिर कंडक्टर क्या होता है, उसके बाद ही पता चलेगा। कंडक्टर मतलब क्या रहता है? एक ऐसा मटेरियल कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, राइट? अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। टू फ्लो थ्रू इट। और इंसुलेटर क्या रहता है? इंसुलेटर एग्जैक्टली अपोजिट रहता है कंडक्टर के, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता है, डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करने देता है, डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। टू common example for this would be metals and common example for this is going to be non-metals। तो हम लोग इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि भाई सच में है भी कि नहीं, या फिर सपोज से हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वगैरह वगैरह। सो देयर इज अ वे फॉर इट। हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन गो फॉर सपोज द सर्किट, अ मेथड टू टेस्ट वेदर समथिंग इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक सर्किट बनाएंगे, राइट? चलिए सर्किट को देख लेते हैं। अब सर्किट के अंदर हमको क्या करना है? वी जस्ट हैव टू सी कि भाई किस तरीके का हम लोग बनाएंगे, लाइक व्हाट इज अल्टीमेट मेथड टू गो फॉर इट। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने दो मुझे इधर। ओके, जस्ट 1 मिनट। फाइन, फिलहाल तो ठीक है। ओके, नाउ इट इज आई गेस ओके। तो एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं टू अंडरस्टैंड। तो आप क्या कर सकते हो? टू मेक द सर्किट डायग्राम यू कैन डू वन थिंग। एक मिनट, यहाँ पे शायद दिख ही नहीं रहा है, 1 मिनट। आई थिंक अभी इज ओके, ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले आप एक बार देख लो यहाँ पर सर्किट आप कैसे निकालोगे। तो सर्किट इज एरो करके आप क्या करोगे? पहले बैटरी को लगा दो। बैटरी को लगा दी। अभी बैटरी के साथ आप क्या काम कर लो? यहां पे एक बल्ब लगा दो। फाइन। और बल्ब के आगे क्या करना है? 2 पॉइंट्स दे देने, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये क्या है? कुछ नहीं, वहां पे वायर हमने खुले छोड़े, सिर्फ वी हैव जस्ट केप्ट इट ओपन। वो क्यों? हम लोग ए और बी के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं मटेरियल्स को और चेक कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा सर्किट हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आपका करंट इधर से ऐसे जा रहा है, उधर से ऐसे आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो
कि आप जो भी आपका करंट है ये फ्लो हो रहा है, करेक्ट, बल्ब ग्लो होगा। लेकिन कब? अगर ए और बी कनेक्टेड हो कोई मटेरियल से ऐसा कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे। तो जो भी आपको टेस्ट करना है तो वो टेस्ट किधर से करोगे? ए बी पार्ट के अंदर रख के। सो ए बी जो है वो क्या करेगा? हमारा टेस्टिंग वाले पार्ट्स। सो ए बी हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। जो भी आपको मटेरियल टेस्ट करना है आप उसके बीच में रख दो, दैट इज ईदर कंडक्टर और इंसुलेटर, डजंट मैटर, लेकिन हम लोग उसमें से टेस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। फाइन। तो ये हो गया हमारा सपोज रिगार्डिंग सपोज हाउ वी कैन फाइंड आउट वेदर सम मटेरियल इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। ओके, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट एक हो गया है हमारा, एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट वेदर लेट्स से अ कंडक्टर इज इंसुलेटर या फिर कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। नाउ इन दिस सेक्शन हम लोग अभी किसके बारे में देखेंगे? शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में। लाइक यू नो विल जस्ट सी कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है? देखो, शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ओके चलिए तो देख लेते हैं कि हम लोग अभी कैसे सपोज कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है और कनेक्शन कैसे रहता है? ओके चलिए शुरू करें। दिख रहा है ठीक से? हाँ चलिए शॉर्ट सर्किट शुरू करते हैं। राइट, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट के अंदर मेथड बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जब भी आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो तो यू आर टेक्निकली कनेक्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। सो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग positive and negative terminal of battery, connecting positive and negative terminal of battery without क्या? Without anything in between या फिर without resistance in between। ओके तो ये था हमारा शॉर्ट सर्किट का सपोज से सिस्टम। अब कैसे कनेक्ट करते हैं तो आप देख लो, ये सर्किट हमने अगर बिल्ड कर लिया सपोज, और अगर हमने यहाँ पर सपोज एक बल्ब लगा दिया, तो इनिशियली जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं ये बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, इनिशियली कैसे होगा? ये ग्लो होगा। इस सिचुएशन में द बल्ब विल ग्लो। बल्ब क्या होगा? इस कंडीशन में ग्लो होगा। तो कौन सी कंडीशन में ग्लो नहीं होगा फिर? तो इस टाइप की कंडीशन में, मतलब जैसे कि मान लो आपने बैटरी को तो लगा दिया, आपका बल्ब ऐसे ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को भी कनेक्ट कर लिया। सपोज ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, एंड समहाउ यू मैनेज टू कनेक्ट दीज ऑल्सो। ये भी आपने कनेक्ट कर लिया। तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से कंप्लीट कनेक्ट कर दिया, राइट? तो अभी उनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज नो डिवाइस एज सच। वो ऊपर का है लेकिन फॉरगेट अबाउट दैट, करंट ऐसे नीचे से फ्लो होगा ना, तो इसमें क्या होगा? आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट हो गया ना, बल्ब विल नॉट ग्लो। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन फॉर दिस? तो पहला चीज, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर ये कंबाइन कर जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? अगर ये कंबाइन कर जाता है, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंबाइन टर्मिनल्स आर जॉइंट, इट ड्रेन्स द बैटरी क्विकली। बैटरी को क्या करता है? जल्दी से ड्रेन कर देता है। इट ड्रेन्स बैटरी क्विकली। ऐसा क्यों होता है?
लाइक बैटरी क्विकली डिस्चार्ज होने का उसका क्या रीज़न है? देखो कैसा है ना कि आपने उसको कनेक्ट कर दिया बिना रेजिस्टेंस के, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्योंकि उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है बीच में। तो बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो बैटरी कैसे जल्दी से ड्रेन हो जाती है, एज द पाथ डजंट कंटेन एनी रेजिस्टेंस, एज द पाथ doesn't contain any resistance, राइट? हाँ होगी। सो दिस इज द वन। तो अगर हम लोग ऐसा लगाते हैं तो बैटरी फिर खराब हो जाएगा, पूरा ड्रेन हो जाएगा। सो इट शुड बी अवॉइडेड। सो शॉर्ट सर्किट्स शुड बी अवॉइडेड। अवॉइड कर लेना चाहिए। वैसे हम लोग ये डायग्राम तो इजीली बना ही सकते हैं, सर्किट बिल्ड कर सकते हैं, तो इसमें ग्लो नहीं होगा, राइट? चलिए, सो ये भी हमारा पॉइंट हो चुका है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन के लिए जाते हैं। ये तो हमारा शॉर्ट सर्किट इज डन। चलिए अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट वाले पार्ट में सपोज लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज सर्किट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन इज वेरी सिंपल। अगर आप उसको सीरियली लगा रहे हो लाइक वन आफ्टर द अनदर, तब जाके वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। तो लेट अस हैव दैट सीरीज कॉम्बिनेशन वन आफ्टर द अनदर। फाइन। तो जैसे कि ये ऐसे वन आफ्टर द अनदर लगा रहे हो। हाँ, तो ये आपका सीरीज में हो गया। दैट इज R1 R2 R3। तो इसमें कैसा रहता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सर्किट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। एक, दो, तीन। Okay, so that would be R1 R2 and R3 प्लस एंड माइनस। अब इसमें कैसा रहता है कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं करंट है, तो करंट इसके अंदर कैसा रहता है, सेम रहता है, एंड जो वोल्टेज है वो अलग अलग रहता है। सो करंट इज सेम, electric current in this is very much same, electric current is same. And what about potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहता है, डिफरेंट रहता है, राइट? सेम एंड डिफरेंट। अब एक काम करेंगे विद दीज पॉइंट्स, हम लोग अभी उसका एक डेरिवेशन देखेंगे स्मॉल, करेक्ट? एक स्मॉल डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर आप सीरीज रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है? ये अल्टीमेट प्रूफ है जो हमको आइडेंटिफाई करना है। अब वो निकाल सकते हैं, लेकिन पहले सर्किट में से देख लेते हैं। फर्स्ट वी कैन से कि आपका जो वोल्टेज है दैट वुड बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है? तीनों का वोल्टेज होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का। अब ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, IR, करेक्ट? V1 को क्या पुट कर सकता हूँ मैं, IR1। V2 को क्या पुट कर सकता हूँ, IR2। एंड V3 को क्या पुट कर सकता हूँ, IR3। तो इसमें से आप कॉमन ले लो, दैट इज IR1 R2 R3 एंड IR। और I कैंसिल हो गए, तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फाइन। मतलब आपका ये सीरीज रेजिस्टेंस हो जाता है। दिस इज योर टोटल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कैसा रहता है, पैरेलल का भी देख लेते हैं,
ठीक है। अब इसके अंदर कैसा है, द टोटल रेजिस्टेंस इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। व्हाट हैपन्स टू दी करंट, करंट कैसा रहता है, सेम रहता है, डिफरेंट रहता है? करंट इज सेम इन दिस कंडीशन थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, करंट इज सेम, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट्स देखते हैं। अभी ये तो हमारा सीरीज का हो गया सब कुछ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, सपोज स्विच हम लोग लगा सकते हैं, तो इसमें स्विच नहीं लगा सकते हम लोग, स्विच फैसिलिटी नॉट पॉसिबल। स्विच फैसिलिटी हम लोग इसमें नहीं लगा सकते, नॉट पॉसिबल। फाइन, स्विच फैसिलिटी इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इन आवर सर्कमस्टेंस, तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। स्विच फैसिलिटी अगर पॉसिबल नहीं है, व्हाट अबाउट, मतलब लाइक इलेक्ट्रिसिटी इसमें वेस्टेज होगी क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेड। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है, यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज। चलिए अब बात करते हैं हमारे पैरेलल सर्किट्स की, राइट। अब पैरेलल सर्किट्स के अंदर घुसने के पहले लेट अस जस्ट गो फॉर हमारा पैरेलल सर्किट कैसा रहता है, क्या रहता है। तो पैरेलल सर्किट पहले बनाते हैं एंड देन फिर उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो पैरेलल सर्किट कैसा रहेगा, इस तरीके का। ठीक है, तो ये रहे मेरे R1, R2 एंड R3। तो मेन कंडीशन क्या रहती है पैरेलल सर्किट्स में, यू हैव टू कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन टू कॉमन पॉइंट्स। कनेक्ट रेजिस्टेंस इन टू कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दो तो दैट वुड बी सफिशिएंट, करेक्ट। अब एक काम करेंगे, ये तो हमारा हो गया कनेक्शन के बारे में। अब एक काम करेंगे हम लोग, अभी बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। तो ठीक है, सबसे पहला कहाँ से शुरुआत करेंगे, पहले ये तो पता होना चाहिए सेम क्या है, डिफरेंट क्या है। तो व्हाट इज सेम इन दिस केस, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है आपका, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द करंट, करंट इज डिफरेंट इन दिस केस। चलिए अभी फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अभी डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दैट बीइंग सेड, लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। फाइन, ओके, दिख रहा है ठीक से, हाँ चलिए, सो आई होप प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ये वोल्टेज लेंगे, जो भी आपका डिफरेंट होता है ना वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। तो I1 ले लो, I1 नहीं सॉरी, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ओम्स लॉ डालो, I का वैल्यू क्या होगा, V बाय आर इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ये कैसे वैल्यू मिला हमको, ओम्स लॉ के थ्रू। V कॉमन ले लो दोनों साइड से, तो कट हो जाएंगे, राइट। सो V बाय R इज इक्वल टू V इन ब्रैकेट
1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ओके, सो वंस इट इज़ डन, मतलब मान लो ये हमारा पूरा पार्ट वगैरह हो गया, सही है। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग अभी उसका पूरा वैल्यू लिखेंगे, कट कर देंगे, ठीक है, जितना पॉसिबल है। तो इसमें से कट कर दो, क्या, वी को कट कर दो, तो बचेगा क्या फिर, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये तो रेसिप्रोकल में है, हाँ रेसिप्रोकल में, इसलिए इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी उल्टे होंगे एज़ कम्पेयर टू द सीरीज़ के कंपेरिजन में काफ़ी उल्टे होंगे। जो पहला प्रॉपर्टी होगा वो होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज। टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारा डिक्रीजेस, राइट, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। What about current and potential difference? Current is different, right, for different resistors. What about potential difference? Potential difference is same की अलग, same. Switch facility possible है, yes. ओके, स्विच फैसिलिटी पॉसिबल। और कुछ पॉइंट की जो हम मेंशन करना चाहते हैं, देखो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये करंट इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, स्विच फैसिलिटी पॉसिबल। करंट वेस्टेज होता है क्या इसमें? नहीं, करंट वेस्टेज इज अवॉइडेड। ओके, सो करंट वेस्टेज इज अवॉइडेड, गॉट इट। लेकिन और कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो ये अपने घरों में यूज होता है, जनरली यूज्ड इन आवर होम्स, जनरली यूज्ड इन होम्स। पैरेलल सर्किट को हमारे घरे, लेट्स से घर के, लेट्स से घर के सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज डन। अब एक बात करते हैं, अभी हम लोग एक थोड़ा सा ओम्स लॉ वगैरह देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओम्स लॉ देखते हैं। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। Under constant temperature, potential difference under constant temperature, potential difference is directly proportional to electric current. Under constant temperature, potential difference is directly proportional to electric current. Very simple, right? Okay, तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट, मतलब लाइक मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो वो साइन निकाल देंगे हम लोग, तो दैट वुड बी V इज इक्वल टू IR, इस तरीके का। और इसका ग्राफ कैसे रहता है? सी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। नो, तो यहाँ पर आप I को प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पर आप V को प्लॉट कर सकते हो। इस ग्राफ से अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको स्लोप निकालना पड़ता है। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट वुड बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1।
एंड फिर ये किस चीज़ का वैल्यू देता है, आर का, दैट इज रेजिस्टेंस। मतलब आपको खाली वैल्यूज कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। आप यहाँ का एक कोऑर्डिनेट ले लो, दैट वुड बी x1 y1, और दूसरा एक कोऑर्डिनेट यहाँ का ले लो, दैट वुड बी x2 y2। जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन योर इक्वेशन और आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस। एकदम आसान, राइट। तो यू कैन डू इट ग्राफिकली, ग्राफिकली भी आप इसको बता सकते हो, टेबल अगर दिया है तो, करेक्ट, या फिर एक्सपेरिमेंट्स में भी प्लॉट करके आप एक सपोज ग्राफ बना सकते हो। सो दैट इज ओम्स लॉ, फाइन। चलिए अभी एक काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट भी देख लेते हैं चलते चलते, ठीक है। चलिए, सो विल गो फॉर सम हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो। सो लेट अस सी हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, क्या नहीं है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स। चलिए हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट के अंदर हमको क्या पढ़ाई करनी है। देखो हीटिंग इफेक्ट के अंदर हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेंगे, जैसे कि इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, वी कैन फाइंड दिस आउट। ओके, सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब ये होता है कि इट इज गोइंग टू जनरेट हीट। इट मीन्स electric current it means electric current is generating heat को जनरेट कर रहा है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, देखो वर्क इज इक्वल टू क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, बहुत ही आसान। क्यू मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो W इज इक्वल टू वी क्यू मतलब, राइट। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वर्क एंड एनर्जी सेम रहता है। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, H वाई, वर्क एंड एनर्जी दे आर ऑलमोस्ट सेम। उनके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारा फर्क है, लेकिन फॉर आवर सेक वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अब जो H है वो तो वैसे के वैसा ही रहने दो, जो आपका V है उसकी जगह पे IR ले लो, और जो Q है उसकी जगह पे IT ले लो, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, I2RT। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर हीट, I2RT। यूनिट किस में होगा, ऑब्वियसली जूल्स के अंदर, राइट। हमारा वो भी पार्ट हो गया, जूल्स का भी हो गया, सब कुछ हो गया। ना अभी एक बात करते हैं, इसके कुछ दूसरे फॉर्मूलेज भी हैं जो हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। देखो अगर तुम सर खाली Q की वैल्यू को रिप्लेस करते हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, VQ, खाली Q की वैल्यू को रिप्लेस करो, IT, तो अनदर फॉर्मूला रेडी फॉर यू इज VIT। नो, और एक रह गया अभी सिर्फ लास्ट वाला, हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वंस इट इज डन, ये आपका होने के बाद आप इससे भी डिराइव कर सकते हो, H इज इक्वल टू V, और सपोज लेट अस से I का आप क्या लिख सकते हो, V, I इज कैन बी रिटन एज V बाय R इंटू T। तो ये क्या रहेगा, V² T बाय R, दैट इज अनदर फॉर्मूला फॉर हीट, V² T बाय R, ठीक है, बहुत ही आसान। V² T बाय R मतलब तीनों फॉर्मूलेज डिराइव हो गए, H इज इक्वल टू I2RT, इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू VT² बाय R, सब कुछ सपोज लेट अस से प्रॉपरली मैनेज हो चुका है। चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ दैट बीइंग सेड लेट अस गो इनटू द डिटेल्स। अभी और डिटेल में घुसेंगे हम लोग।
तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट। इसके ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस काम करते हैं, आप सबके हीट को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर में सबसे पहला कौन सा होगा? द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। तो एक काम करेंगे, हम लोग फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। P इज इक्वल टू एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज हीट, करेक्ट? मतलब हीट के वॉट एवर द फॉर्मूलेज आर यू कैन राइट डाउन। ओके, तो P इज इक्वल टू H बाई टी, H बाई टी एंड H बाई टी। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? तीन अलग अलग फॉर्मूला को सपोज लेट से डिराइव कर रहे हैं। तो हीट का फॉर्मूला कुछ पता है तुमको? सबसे पहला आई स्क्वायर आर टी लिखो, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला क्या है? वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, और लास्ट वाला क्या है? वी स्क्वायर टी बाय आर डिवाइडेड बाय आर, करेक्ट? तो आपको क्या करना है? सिर्फ जितना पॉसिबल उससे डिवाइड करना है। नहीं, वी स्क्वायर टी बाय आर नहीं, यहाँ पे टाइम होना चाहिए ना, सॉरी। तो आपको जो भी अभी कट कर सकते हैं आप कट कर लो, यहाँ पे टाइम कट हो जाता है। तो आंसर क्या रहता है फाइनल? पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर या फिर वी आई या फिर वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है किसके लिए? पावर के लिए। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट एनी ऑफ द वैल्यूज। सपोज पावर का यूनिट क्या होगा? वैट। हॉर्स पावर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट्स, 746 वैट वगैरह वगैरह। सो वैट नहीं तो सपोज लेट से हॉर्स पावर, आप दोनों में से जो भी अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ विल सी अ लिटिल डेरिवेशन कि जो हमारा कन्वर्जन के लिए लगता है फ्रॉम किलोवाट आवर टू सपोज लेट से जूल्स। पहले किलोवाट आवर कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सो पावर इज इक्वल टू क्या रहता है? एनर्जी बाय टाइम, राइट? अभी पावर का यूनिट क्या है? वैट। एनर्जी का फाइंड आउट करना है। टाइम का यूनिट क्या है? टाइम यूनिट इज आवर। सो एनर्जी इज इक्वल टू वैट आवर। वैट इंटू आवर, करेक्ट? अब प्रॉब्लम क्या है कि वैट आवर कुछ ज़्यादा ही छोटा यूनिट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है। तो इट इज एनर्जी, आप किस में लिख सकते हो? किलो में लिख सकते हो, किलो वैट आवर के फॉर्म में। सो किलो वैट आवर इज द व्हाट? एक यूनिट है किसका? एनर्जी का। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। राइट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आप वो भी बोल सकते हो इसको। मोर ओवर इसका जो कन्वर्जन है वो कुछ इस तरह है। समटाइम्स यू माइट बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस। तो 1 किलो वैट आवर कैन बी रिटर्न एज व्हाट? 1000 वैट इंटू 1 आवर, करेक्ट? सो 1000 वैट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब इसको तो वैसे ही रखना पड़ेगा। आवर को आप सेकंड में लिख सकते हो, दैट वुड बी 60 इंटू 60 सेकेंड्स। कितना होगा? तो देखो 6 6 36 और जीरोस कितने? 1 2 3 4 5, करेक्ट? एंड यूनिट वुड बी सपोज जूल्स के अंदर। हाँ, वैट सेकेंड ना, वैट सेकेंड इज नथिंग बट जूल। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर। कितना आपको पीछे जाना पड़ा? 1 2 3 4 5 6, तो दैट विल बी 10 टू द पावर 6 जूल।
तो ये याद रहेगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। डन। ओके, सो इसी का हम लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे इस टाइप की कैलकुलेशन का, सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट। अभी जो आपके हीटिंग इफेक्ट है ना, उसके दो डिवाइसेस अपने को सिलेबस में, वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब। पहला पॉइंट देख लो, द फर्स्ट व्हाट वी हैव इज इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड सेकेंड थिंग वी हैव इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। दोनों भी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सपोज अंदर का फिलामेंट होता है, उसका एक ये होता है, क्या बोल सकते हैं, उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो एक तो हाई होना चाहिए तो लो, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसा रहता है ना, वो आपको उसको ग्लो करवाना है, तो ये कैसा रहेगा, हाई, लेट्स से उसका ये होगा, क्या बोल सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, इट वुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इनका मतलब टोटली अपोजिट रहता है एक दूसरे के। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ताकि वो जल्दी मेल्ट नहीं होना चाहिए, जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए, बट दोनों वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई थिंक आपको ये टोटल समझ में आ गया होगा कैसा है, क्या है, एंड द बेसिक पार्ट्स ऑफ सपोज इलेक्ट्रिसिटी। फाइन। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। और हम लोग अभी अगले सेशन में मिलेंगे। तो वीडियो ज़रूर लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कर लेना। थैंक यू। देन अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है, आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहां पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने,
फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Lifetime 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स। ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन। 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है, उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Lifetime। अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्जाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। तो ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कोड दैट इज AS Live10, अजिंक्य सोळंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें AS Live10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल, लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप
लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक। अनलॉक के लिए मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे, लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेटी मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।